पता नहीं लोग हमारे काम को पहचान नहीं पा रहे, कि समझ नहीं पा रहे कि क्या बात है कि हमें ग्राहक नहीं मिल रहे। सिलाई आती है, सारा हुनर भरा पड़ा है, लेकिन कोई काम करवाने नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं देखो हमेशा जम्मू रही हूँ। मैंने यहाँ पर ना सिलाई की है ना दुकान खोली है, पर यहाँ गांव शिफ्ट होते ही मेरे पास इतने कस्टमर, इतना सिलाई का काम कैसे आने लगा वो मैं आपको बताऊँगी। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखो बिना किसी को बताए कुछ होता नहीं है, और मैं तो देखो यहाँ रही भी नहीं हूँ। फिर लोग मुझे कैसे जानते हैं, मेरी सिलाई को कैसे जानते हैं, और मेरे कैसे इतनी जल्दी इतने ग्राहक बन गए कि मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि देखो मैं तो यहाँ थी भी नहीं, फिर भी मेरा सिलाई का काम सबको ही जानने लगा है, और मेरे आते ही यहाँ पर लोग आ गए अपना काम लेके करवाने के लिए। तो अगर आपका सिलाई का काम नहीं चल रहा है तो आप ये कुछ चीज़ें ज़रूर लगाइएगा अपने तरीके, जो मैं आपको बताऊंगी। देखो मैंने ऐसा ही किया है क्योंकि मैं हमेशा जम्मू रही हूँ। मेरी सिलाई के ग्राहक जम्मू में थे, यहाँ नहीं थे। यहाँ मैं साल में एक बार आती थी, या 2 साल में, या 3 साल में बार, इस तरीके से आती थी। और जब शुरू में हम जम्मू शिफ्ट हुए थे तब तो मैं 5-6 साल में भी एक बार आती थी। हमारी शादी के 15-16 साल हो गए हैं, और इस बीच में मैं 4 से 5 बार ही अपने गांव आई हूँ, मतलब ससुराल आई हूँ। तो अभी 4-5 साल से हम लगातार हर साल आ रहे हैं। उसके पहले हम 5-6 साल में एक बार ही आते थे। तो जो मेरे सिलाई के ग्राहक हैं वो यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे बन गए, मेरे काम के बारे में कैसे पता चला लोगों को, और कैसे मुझे काम मिलने लगा, वही मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, बिना बताए तो कुछ नहीं मिलता है, चाहे हम बताएं चाहे कोई और बताए, चाहे आप ऑनलाइन शेयर करो चाहे ऑफलाइन शेयर करो। जब तक हम अपना काम, अपने काम के बारे में शेयर नहीं करते, लोगों को बताते नहीं हैं, तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलता है। आजकल तो देखो ऑनलाइन का ज़माना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके आसपास के जुड़े हों, चाहे रिश्तेदार जुड़े हों, चाहे मोहल्ले के जुड़े हों, कोई भी जुड़ा हो, वो आपकी सारी चीज़ें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से ही जान लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं आज भी इंस्टाग्राम नहीं चलाती, फेसबुक नहीं चलाती, सिर्फ यूट्यूब चलाती हूँ, वो भी अपने काम से, अपने फ़ायदे से। बाकी व्हाट्सएप चलाती हूँ तो उसमें बच्चों के जो स्कूल ग्रुप हैं वो जुड़े हैं, इसीलिए मैं व्हाट्सएप चलाती हूँ। और बस मेरे कुछ अपने जो 2-4 गिनती के हैं स्पेशल खास, वो जुड़े हैं बस। तो लेकिन फिर भी देखो मेरे सिलाई के काम को यहाँ पर हर कोई जानता है। और सोचो मैं ससुराल साल में एक बार आती थी, कभी 2 साल में एक बार आती थी। मैं अपनी सिलाई का काम जम्मू में ही करती थी। लेकिन सच बताऊँ, ये तरीका मेरा अपना है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो जब हमारी बड़ी दुकान होता है, बड़ा दिखावा होता है, तो बताना नहीं पड़ता है। लेकिन जब काम छोटा होता है, दिखावा कम होता है, तब हमें खुद बताना पड़ता है। चाहे ऑनलाइन बताओ या ऑफलाइन बताओ, जब तक हम खुद नहीं बताएंगे हमारे काम को कोई पहचान नहीं मिलेगी, ठीक है। और रही बात ग्राहक ढूंढने की, तो ग्राहक ढूंढने नहीं पड़ते हैं, ठीक है। खुद काम मांगने नहीं जाना पड़ता है, सिर्फ बताना पड़ता है अपने काम को, कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब से करते हैं, ठीक है, और क्या क्या आता है। ये ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी मैं अपने गांव आती थी मैं सबको यही बताती थी कि मैं यहाँ जम्मू में सिलाई करती हूँ, और यहाँ पे सिलाई का रेट बहुत हाई है। सिंपल से सिंपल सूट के भी 250 रुपये, मतलब 250 रुपये से सूट की स्टार्टिंग होती है सिलाई। अगर कोई लेस लग गई, कोई डिज़ाइन बन गया, तो फिर उसका रेट बढ़ता है, कमता नहीं है। तो जब मैं बताती थी कि यहाँ सिंपल सूट का 250 है, तो जो मेरे जानने पहचानने के थे, जिनसे मेरी कभी कभी बात होती थी, जैसे मैं किसी से वीडियो कॉलिंग पे बात करती थी अपने गांव में, अपने पड़ोसियों वालों से, किसी से भी, तो मैं दिखा देती थी कि देखो ये रखा इतना सारा काम, ये कर रही मैं सिलाई, ये रखी मेरी मशीन, ये देखो अभी मैंने नहाया है, अभी मैंने खाना नहीं खाया है, अभी इतना सारा काम है, और ये कब देना है, इसके क्या रेट है, इसके क्या डिज़ाइन है। ऐसे करके मैं वीडियो कॉलिंग पे जिससे मतलब कभी कभी बात करती थी तो उनको दिखाती थी, बताती थी। तो रियलिटी दिखा देती थी कि देखो इतना सारा काम रखा है, ये कौन सा कपड़ा है, इसका कितना मुझे सिलाई मिलेगा, इसमें क्या डिज़ाइन बनाना है, और ये कौन से सीज़न में पहने जाते हैं। क्योंकि देखो जम्मू में ठंडियों के कपड़े लोग अलग पहनते हैं, गर्मियों के अलग पहनते हैं, जबकि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ गर्मियों के ही कपड़े सब मौसम में चल जाते हैं, क्योंकि इतनी भयंकर यहाँ ठंडी नहीं होती है जितनी भयंकर यहाँ गर्मी होती है। तो इस टाइप से यहाँ पे एक ही टाइप के कपड़ों से सारे सीज़न मैनेज हो जाते हैं। लेकिन वहाँ बिना गर्म कपड़ों के आपकी ठंडी नहीं कट सकती, वहाँ इतनी ठंडी होती थी। तो जैसे वीडियो कॉलिंग पे जो दिखाने वाला होता था, वीडियो कॉलिंग का काम वो मैं कर देती थी, और जिससे जब मेरी बात होती थी तो मैं मशीन ही चलाती रहती थी। क्योंकि आपने देखा है कि अभी जब मैं दिसंबर में बीमार हुई थी तभी मेरा काम थोड़ा
डाउन हुआ था, क्योंकि मैं बीमार थी तो मैंने काम रोक दिया था। 1 महीने करीब तो मैंने मशीन छुई नहीं थी। और इसके पहले तो मैं एनी टाइम सिलाई करती थी, मतलब जब घर का काम करती थी बस तभी सिलाई नहीं होती थी। यहाँ से टाइम बचाकर मैं सिलाई करती थी रात को, शाम को, जब मर्जी। तो जब भी किसी का फ़ोन आता था तो वही खट 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 मशीन की आवाज़, खड़बड़ाहट चलती रहती थी। तो वो यही पूछती थी कि अभी आप सिलाई कर रहे हो, अभी आप सिलाई कर रहे हो, आप अपनी इतनी रात तक सिलाई करते हो, आप अभी तक सिलाई कर रहे हो। तो मतलब ये सुनकर लोगों को ये लगता था कि यार ये इतनी बिजी रहती है, इतनी सिलाई करती है, इतना काम करती है। तो जो मुझसे बात जो तो जो मुझसे कॉल पे रहते थे वो ये कहते थे कि इतना मत किया करो, आँखों में प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा आराम किया करो, इतना ना किया करो, काफ़ी रात हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो उन्हें इस चीज़ का यकीन हो गया कि हाँ, मैं एनी टाइम सिलाई करती हूँ, घर भी संभालती हूँ और मैं बहुत काम करती हूँ सिलाई का, मेरा बहुत काम चलता है, मुझे बहुत काम आता है। इस टाइप से उनको यकीन हो गया। मेरी भले किसी से 2 महीने में एक बार भी बात होती थी, लेकिन पता नहीं इत्तेफाक हो या कुछ भी हो, जब भी मेरी बात होती थी मैं मशीन ही खटखटाती नज़र आती थी। आज भी मेरी जब वहाँ के लोगों से बात होती है, जम्मू के लोगों से जब भी फ़ोन आता है, तो मैं खड़बड़ाहट 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 खट 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 में ही लगी रहती है। और आज भी जब मेरी जम्मू में किसी से बात होती है तो मैं वही मशीन की खटखटाहट में ही बात करती हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम सिलाई कर रही हो, मतलब वहाँ भी तुमने ये काम नहीं छोड़ा, अभी भी कर रही हो, क्या तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है? इस टाइप के सवाल होते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, काम वही है, काम वैसा ही चल रहा है, बस रेट थोड़ा कम है। जितने कपड़े जितनी सिलाई मुझे वहाँ 1 जोड़ी कपड़े बनाने में मिल जाती थी, उतनी सिलाई मुझे यहाँ 2 जोड़ी कपड़े बनाने में मिलती, बस इतना फ़र्क है। तो बाकी कोई नहीं, काम तो करती ही हूँ मैं। तो इस टाइप से मेरी बात अब वहाँ होती है, पहले वहाँ से यहाँ होती थी। तो देखो, मैं यहाँ नहीं थी लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये चीज़ बैठ गई थी कि संतोषी जम्मू में सिलाई करती है और बहुत सिलाई करती है, बहुत काम करती है। चाहे वो वीडियो कॉलिंग वाले हों, देखो जब कोई देख लेगा आपको काम करते तो वो 4 लोगों को तो बताएगा ही बताएगा कि यार वो सिलाई करती है, उसके पास काम अच्छा आता है। तो जिसने भी मुझे वीडियो कॉलिंग पे देखा कि देखो इतने सारे कपड़े रखे हैं, बस अभी मैं नहा के फुर्सत हुई हूँ और अभी बच्चे घर पे नहीं हैं, तो अभी फटाफट जितना बनेगा मैं कर लूँगी, और ये काम है, ये मुझे इतने दिन में देना है। तो ऐसा रहता है, इसलिए मैं बात नहीं कर पाती हूँ किसी से। ये सब होता है, मतलब टाइम नहीं होता है, ऐसे में बात करती थी। तो वो लोग ये समझ जाते थे कि संतोषी इसलिए फ़ोन पे बात नहीं करती कि सिलाई का काम बहुत ज़्यादा है, देना होता है, करना होता है, और रात रात तक वो सिलाई करती है। तो ये विश्वास बन गया था, भले मेरी किसी एक से बात होती थी या 2 से, पर ये विश्वास बन गया था कि मैं सिलाई करती हूँ और मेरे पास समय नहीं होता है। तो जब यहाँ मैं किसी एक से बात करती थी अपनी सिलाई के बारे में या दिखाती थी, तो उन्होंने ना जाने कितने लोगों को बताया कि यार संतोषी जम्मू में रहती है और सिलाई करती है, उसका काम अच्छा चलता है, उसे सब काम आता है। तो सोचो, जो कोई जम्मू में सिलाई करती है, जम्मू में तो एक से बढ़ के एक सूट डिज़ाइन पहने जाते हैं, तो जब वो वहाँ इतना अच्छा करती है तो मतलब उसे काम बहुत अच्छा आता है। और फिर जब मैं यहाँ आती थी साल में एक बार, तो लोग कहते थे कि सच में तुम इतना काम करती हो, तुम इतना काम कर लेती हो। तो जैसे मैंने जो बनाया है वो ब्लाउज़ पहनती थी साड़ी के साथ या सूट पहनती थी। वैसे ज़्यादा करके मैं रेडीमेड ही पहनती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं अपने लिए बनाऊँ। अगर मेरे पास सिलाई का काम नहीं होता तो मैं घर के और एक्स्ट्रा काम करने में लगा देती हूँ समय, पर अपने लिए कपड़े नहीं बनाती। मुझे लगता है कि ये जो मेरा काम रुका है, ये हो जाए, वो हो जाए, और जैसे ही बाहर का सिलाई का काम आता है तो मैं फटाफट से वो करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है बाहर के सिलाई के काम करके मुझे पैसे मिलेंगे और अपने लिए बना के मुझे क्या मिलेगा, मेरा बस समय बर्बाद होगा, ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं रेडीमेड ही उठा के पहन लेती हूँ। तो जो कुछ सूट मैं बनाती थी वो यहीं आके पहनती थी, और ब्लाउज़ तो मैंने हमेशा अपने खुद ही बनाए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा करके साड़ी ब्लाउज़ ही चलता है, तो मैं यहाँ पर अपनी साड़ी ब्लाउज़ पहनती थी। तो लोग देखते हैं कि ये तुमने बनाया है, तो मैं बोलती हाँ हाँ मैंने बनाया है। इतनी अच्छी फिटिंग, इतनी अच्छी डिज़ाइन, ऐसा वैसा, देखो मेन चीज़ फिटिंग ही होती है। तो बस लोगों को यही होता था कि हाँ, तभी तो इतनी अच्छी बना लेती हो अपने लिए, क्योंकि तुम्हें सिलाई आती है। तो ये चीज़ बैठ गई दिमाग में लोगों के। तो जब भी मैं साल में एक बार आती थी, मेरी सिलाई के ही चर्चे होते थे कि हाँ, ये सूट तुमने बनाया, अच्छा लग रहा है, इसकी बाजू अच्छी है, इसका गला अच्छा है, और ये ब्लाउज़ अच्छा है, इसकी फिटिंग अच्छी है, इस टाइप से बात होती थी। तो भले किसी ने एक ने ही मेरी सिलाई मशीन की आवाज़ सुनी हो फ़ोन पे, या भले किसी ने मुझे एक ने ही वीडियो कॉलिंग पे देखा हो सिलते, पर वो बात 10 लोगों तक पहुंची कि संतोषी खाली नहीं बैठती, जम्मू में सिलाई करती है, वो अपने घर में सिलाई की दुकान खोली है। जबकि देखो, दुकान नहीं खुली थी, पर जब 10 जोड़ी कपड़े रखे रहते हैं तो लोग उसे यही समझने लगते हैं कि ये दुकान खुली है और ये बड़ा काम कर रही है। तो
इस टाइप से। और जब मैं जम्मू में थी तो 8-10 जोड़ी कपड़े मेरे पास घर में रखे ही रहते थे लोगों के। तो इस टाइप से मेरा काम वहाँ चलता था। तो जब भी मैं यहाँ आती थी तो मैं बताती थी कि वहाँ पे लोग कैसे सूट पहनते हैं, कैसे गले पहनते हैं, वहाँ पे बूढ़े जवान सब कैसे कपड़े पहनते हैं, जम्मू में क्या चलता है और मैं ज़्यादा क्या बनाती हूँ। तो इस टाइप से हम लोग औरतों के साथ बैठ के यहाँ बातें करते थे। तो क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ तो साड़ी कम और सूट ज़्यादा पहनती हूँ, तो लोग कहते थे अच्छा कि हाँ तभी तुम वहाँ ज़्यादा सूट बनाती हो और इसीलिए तुम ज़्यादा सूट पहनती भी हो, कि वहाँ सब सूट पहनते हैं तो तुम भी सूट पहनती हो, और बनाती भी तुम सूट ही हो तो अपने लिए सीधे सीधे सूट भी बना लेती हो। तो सच बताऊं, पहले मुझे सूट बनाना आसान लगता था और ब्लाउज़ बनाना कठिन लगता था। तो फ्रेंड, इस तरीके से बिना यहाँ रहे और बिना यहाँ अपना काम दिखाए मेरी सिलाई की ऐसी पहचान बनी है कि जब मैं यहाँ आई, अभी शिफ्ट हुई, वैसे तो मैं पहले 1 साल में 2 साल में एक बार आती थी तो सिर्फ सिलाई के चर्चे होते थे कि वहाँ पे कितना रेट लगता, कैसे डिज़ाइन चलते, लोग कैसे कपड़े पहनते, कैसे रहते हैं, ऐसी बातें होती थी तो मैं अपना सब कुछ बताती थी। लेकिन जब मैं यहाँ मार्च में डायरेक्ट शिफ्ट हुई सब कुछ सामान लेके, तो मैं अपनी मशीन भी लाई थी। और ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि कोई जब जम्मू से आएगा तो मशीन लाद के नहीं लाएगा, बेच के आएगा। पर मैं अपनी मशीन लाई थी। मुझे ये लगता था कि पहले मुझे सस्ती पड़ी थी, अगर मैं बेच दूँगी तो कितने की ही बेचेगी, 1000-1500 की बेचेगी। और जब मैं एमपी जाऊँगी तो फिर मुझे वही 4-5 हज़ार की मशीन ख़रीदनी पड़ेगी, खर्च बढ़ेगा। तो मैंने सोचा नहीं यार, मशीन ले जाती हूँ, पैसे भी अभी इतना पैसा नहीं है कि यहाँ 1500 में बेच के और वहाँ 5000 की खरीद लूँ। तो मैं अपनी मशीन भी लाई, लेकिन सच बताऊँ, जब मैं अपनी मशीन लाई तब विश्वास लोगों को इस चीज़ का हुआ कि हाँ ये सच में सिलाई करती थी। और इतने दूर से देखो, कपड़े, बर्तन और सिलाई मशीन लाई है, बाकी इसके पास कोई सामान नहीं है। मतलब ये अपनी मशीन को इतना इम्पोर्टेंस देती है कि अपनी मशीन साथ में लाई है। इतने दूर से इतनी वजनी मशीन कहाँ से ले आई। सबको यही कहता था कि हम जब खजराए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, मतलब कहीं भी दूर, तो 2 बैग ले जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ी मुश्किल से जाते हैं। अपने आप को खींच के ले जाएँ कि सामान को ले जाएँ कि फैमिली को ले जाएँ, ये बहुत मुश्किल होता है। और तुम जम्मू से आई हो, 2.5-3 दिन का सफ़र ट्रेन का, सब चीज़ों का, और तुम्हारा सामान इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, तुम कैसे इतने दूर से सामान ले आई, बच्चे भी और इतना सारा सामान भी, और वो भी सामान इतना वजनी वजनी, देखो सिलाई मशीन कितनी वजनी होती है, और बहुत सामान था हमारा। आपको पता ही है कि ठंडियों के कपड़े वहाँ ज़्यादा होते थे। देखो अब इतने साल से रहे हैं तो बर्तन, कपड़ा, हर चीज़ बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। क्या क्या फेंक दें बताओ। पेटी बेच दी थी, सिलेंडर बेच दिया था, काफ़ी सारी चीज़ें बेच दी थी। लेकिन अब ये हर चीज़ तो नहीं बेच सकते हैं। बेचेंगे तो कबाड़ के भाव से चीज़ें बिकती हैं, जब खरीदो तो सोने के भाव से मिलती हैं, आपको पता ही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चाहे जो भी हो जाए, मैं हर सामान तो नहीं बेचूंगी, जो मेरी ज़रूरत का है वो मैं ले जाऊंगी, क्योंकि मशीन अगर एक बार बेच गई तो मैं बहुत मुश्किल से यहाँ मशीन ख़रीद पाऊँगी, और शायद ना भी ख़रीद पाऊँ, सिचुएशन का कोई भरोसा नहीं होता। तो इसीलिए मैं अपनी मशीन लाई, और जब मैंने अपनी मशीन यहाँ रखी ना, तो लोगों को एक अलग ही खुशी हो गई कि संतोषी अब यहाँ पर भी सिलाई करेगी और हमारे भी कपड़े बनाएगी, अब हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो सच में मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो लोगों को मुझसे इतनी उम्मीदें हैं और लोगों को विश्वास है कि हाँ मैं काम करती हूँ और मैं उनका भी करूँगी। तो जब मैं यहाँ रही, अभी आई मार्च में, तो मैंने 2-2.5 महीने शायद मशीन नहीं खोली, आप वीडियो देख लेना मेरे। मैंने 2 महीने तो मशीन खोली ही नहीं है, क्योंकि बहुत बिखरा था, ऊपर से जगह कम थी, और फिर थोड़ा सा थकान भी थी और एक माइंड भी सेट नहीं था, सब चीज़ें थी, क्योंकि हम एकदम से सारा सामान लेके यहाँ आ गए थे। तो मुझसे सब ने कहा कब मशीन खोलोगी, कब मशीन खोलोगी, कब करोगी। तो सबकी बातों में मतलब एक आस थी, सबको एक उम्मीद थी। ये सोचो कि जब कोई सिलाई करता है तो मुश्किल से ग्राहक आते हैं, है ना। पर मेरा ग्राहक जो यहाँ पर मेरे यहाँ पर मेरे यहाँ आने से पहले ही मेरे ग्राहक मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि संतोषी आएगी और काम करेगी हमारा सिलाई का। मतलब इतनी खुशी थी सबको, सच बता रही हूँ। क्योंकि देखो यहाँ एक तो मोहल्ले में कोई सिलाई नहीं करता, ऊपर से जो मैं बताती थी कि वहाँ का काम ऐसा, रेट ऐसा, वगैरह वगैरह, तो लोगों को बहुत खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता था। और देखो हमारा घर इतना बड़ा है, 4-5 किराएदार तो रहते ही हैं, और ये किराएदार हो गए जो मुझसे सिलवाते हैं, और इन्हीं लोगों ने जाने कितनों को बताया, और जाने कितनों ने कितनों को बताया, और पूरा मोहल्ला फिर मेरी जान पहचान का ही है। तो सबको बिल्कुल विश्वास हो गया था कि अब ये सिलाई करेगी करेगी, और सब ने ही मुझसे कहा कि अब खोलो मशीन, अब करो, अब खोलो, अब करो, अब कब करोगी, अब कब करोगी। तो ऐसे कर कर के फिर मैंने एक दिन मशीन खोली, सेटअप बनवाया हस्बैंड से और मशीन रखी।
तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मेरे जो किराएदार हैं वो तके रहे कि संतोषी की मशीन खुलेगी तो हम करवाएंगे काम। फिर एक दिन फिर एक दिन वो अंदर आई और बोली कि दीदी अब हो गई फुर्सत, अब हो गया सामान सेट, अब तो कर दो सिलाई, अब तो कर लो काम शुरू, और ये लो ब्लाउज सिलना है तो सिलो, वरना बताओ हम फिर कहीं और दे आएँ, और एक एक महीने कपड़े नहीं मिलते, हम परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कर देती हूँ, और मुझे 4-5 दिन का समय दो। उन्होंने कहा 4-5 दिन का नहीं, 1 हफ्ते का समय लो, पर ये काम तुम ही करो, इसे रखो, जैसा बनाना है जो करना है करो। तो वो काम मैंने लिया, और फिर मैंने सबसे पहला यहाँ अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाया था और साड़ी के छोड़ ओढ़ दबाए थे। तो ऐसे मेरा काम शुरू हुआ। फिर मैंने जब से बस ब्लाउज़ ही ब्लाउज़ बना रही हूँ, ब्लाउज़ ही ब्लाउज़ बना रही हूँ। अभी बस मैंने एक सूट बनाया है, कॉलेज की ड्रेस, वो वाइट सूट और ब्लैक सलवार। तो जब से ब्लाउज़ ही बना रही हूँ, सिंपल वाले, अस्तर वाले, साड़ी फॉल, इस टाइप से काम चल रहा है। तो देखिए, काम हमें बताना पड़ता है। अब बताने का तरीका कैसा भी हो सकता है आपका। देखो, कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई बढ़ा चढ़ा के बोलता है, इस टाइप से होता है। पर मेरी बात यही होती है, जो मैं हूँ वो आप देख लो। देखो, ये है मेरे पास काम, ये है मेरे पास घर। अब इसमें चाहे आप बढ़ाना चढ़ाना बोल दो, ज़्यादा बोलना बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो जैसे कोई मेरे साथ वीडियो कॉलिंग पे होता था, मैं बोलती थी देखो यार ये है मेरी हैंड मशीन, और ये कपड़े आज मुझे सिलने हैं, ये मुझे बनाने हैं, इस टाइप से मैं दिखा देती थी। और जब वो देख लेते थे तो उन्हें खुशी हो जाती थी कि हाँ यार ये सच में करती है, हम तो सोचते थे कि ऐसे ही है। तो एक विश्वास बन गया था। तो जितने भी मेरे किराएदार हैं सब मुझसे ही कपड़े बनवाते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी उन लोग को इस चीज़ की होती है कि अगर उनका कपड़ा इतना सा भी फटा है और वो मेरे पास आ जाते हैं तो मैं बहुत प्यार से सिल देती हूँ कि ले जाओ कोई नहीं। और देखो, इन सब चीज़ों का कोई पैसा नहीं होता है, ना मैं लेती हूँ और ना ही मैं लेना चाहती हूँ। ये सब अपने लोग हैं, इन्हीं से देखो मेरा काम चल रहा है सिलाई का। और काम चले ना चले, एक अपना व्यवहार होता है, वो है, ये सब हमारे अपने लोग हैं। थोड़ी बहुत सिलाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसके पास भी मशीन होती है उससे सबको उम्मीद होती है कि हमारा इतना सा काम हो जाए। तो ऐसे ही सबको होती है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कर देती हूँ। अभी देखो, उस दिन वो छोटी सी लड़की अपनी स्कूल ड्रेस लेके आई थी कि आंटी कर दो, मैंने कहा दो, कर देती हूँ। तो मैंने उसकी तुरंत कर दी और वो बहुत खुश हुई। तो इस टाइप से काम चलता है, सबसे व्यवहार बना के रखना होता है। कपड़ा कैसा भी हो सिल के दे दो, उसकी जो मर्ज़ी होगी वो दे देंगे, और फिर वो कहीं और नहीं जाएंगे, वो खुद आपके पास सारे अपने नए पुराने कपड़े लेके आएंगे और पैसा भी देंगे। तो इस टाइप से काम चलाना होता है। तो देखो फ्रेंड, कोई जम्मू मेरा काम देखने नहीं गया है, मैंने जिसको देखना था, जिसको समझना था, मैंने दिखा दिया, समझा दिया, बता दिया। विश्वास बन गया, जगह बन गई, मेरे आने से पहले यहाँ मेरे कस्टमर बन गए। तो इस टाइप से मेरा यहाँ काम चलना स्टार्ट हुआ है। मेरे आते ही मेरे ग्राहक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वैसे तो मैं साल में जब एक बार आती थी ना, तो सब लोग बोलते थे कि दीदी हमारी मशीन ख़राब है, वरना हम आपसे सूट बनवा लेते, हम ब्लाउज़ बनवा लेते। क्योंकि मशीन लगभग हर घर में ही होती है, लेकिन यूज़ ना आना और समझ ना होना वो चीज़ को ख़राब कर देता है रखे रखे। तो लगभग सबके घर में मशीन है, लेकिन किसी का कुछ ख़राब है, किसी का कुछ ख़राब है। अभी काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल चुके हैं कि यार हमारी मशीन देख लो क्या गड़बड़ है, और वो चल नहीं रही, उसका धागा टूट रहा, वगैरह वगैरह। तो फिर मैं उनको बता देती हूँ कि आप ऐसा कर लो, तेल डाल के धूप में रख दो, वगैरह वगैरह, जो मतलब मुझे समझ में बता देती हूँ। तो इस टाइप से चलता है। तो देखिए, ग्राहक खुद ना आते हैं और ना हमें जाना पड़ता है, एक बीच का रास्ता निकालना होता है जिससे ना हमें जाना पड़े और वो आ जाएं। तो इस टाइप से काम चलता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो, आज की बात आपको समझ आई होगी। ना तो आपको ग्राहक बुलाने जाने हैं, ना काम मांगने जाना है, फिर भी आपका काम हो जाएगा अगर आप मेरे जैसे करोगे तो। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।